सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात की तारीख तजवीज़ कर दी। सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमीशन को खत, इंतखाबात 6 नवंबर को कराए जाएं। 9 अगस्त को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत सदर का इख्तियार है इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। खत में मजीद कहा गया है कि आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौकिफ इख्तियार किया। वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। सूबाई हुकूमतों का ख्याल है इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है शफाफ इंतखाबात के लिए आईनी और कानूनी इक़दाम की पाबंदी करे। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दिया है। आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात की तारीख तजवीज़ कर दी है, जो कि पीर 6 नवंबर 2023 की है। सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, इंतखाबात 6 नवंबर को कराए जाएं। 9 अगस्त को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत सदर का यह इख्तियार है इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। खत में मजीद कहा गया है कि आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौकिफ इख्तियार किया। वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। सूबाई हुकूमतों का यह ख्याल है इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है शफाफ इंतखाबात के लिए आईनी और कानूनी इक़दाम की पाबंदी करे। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दे दिया। जी हाँ, आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ भी किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है, ये कहना था सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का। और उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों का ख्याल है इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ कामरान खान ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, तारीख दी नहीं गई, तजवीज़ की गई है, सारे मामले को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? जी देखिए, तारीख न तो दी गई है बल्कि ना ही तजवीज़ की गई है। ये उन्होंने कानून का हवाला दिया है अपने खत में। उन्होंने उस कानून का हवाला दिया है कि आर्टिकल 48 की ज़ेली शिक 5 जो है आइन पाकिस्तान की, उसके तहत सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख देता है 90 दिन में अंदर इलेक्शन करने के लिए। और इस हिसाब से उनका ये कहना था कि इस हिसाब से पीर के रोज 6 नवंबर का जो दिन बनता है उसमें 79वां दिन जो है वो पूरा हो रहा है, यानी 90 दिन से एक कम ये पूरा हो रहा है। इसलिए उन्होंने 6 नवंबर की तारीख दी है कि ऐसा होना चाहिए था कानून के तहत। ये उसको उन्होंने कानून का हवाला दिया। उसके बाद उन्होंने ये फिर आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसलिए ये जो तमाम रीजंस हैं इसको सामने रखते हुए और इस बात को सामने रखते हुए कि ये इलेक्शन वाला केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करे, इलेक्शन की तारीख लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। तो देखा जाए तो उन्होंने वजूहात दी हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। उसमें से एक वजह यह है कि ये इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे और उस हिसाब से ये 6 नवंबर को हो जाने चाहिए थे। और उसी में उन्होंने ये कहा है कि जब आज जो मीटिंग हुई है जो कि तमाम निगरान वफाकी वजीर दाखिला, निगरान वफाकी वजीर कानून और चारों सूबाई वजीर कानून जो थे उनकी एक आज मीटिंग हुई थी जिसमें कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन कराने की बात की गई। और उसी मीटिंग में यह भी फैसला किया गया और बाकायदा डिक्लेयर किया गया एक एलामिया की सूरत में कि आइन और कानून के तहत इलेक्शन की तारीख देना जो है यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसी फैसले को, उस मीटिंग के इसी फैसले को सदर पाकिस्तान ने अपने लेटर में रिप्रोड्यूस किया है। उन्होंने हवाला दिया है कि मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग में भी ये डिसाइड हो गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख देगा, इसलिए ये भी एक रीजन है। तो वो तमाम वजूहात को उन्होंने बुनियाद बनाकर आखिर में अपने जो आज ये खत है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब इन तमाम तौजीहात को और इन तमाम वजूहात को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन जो है वो कौमी और सूबाई असम्बलियों की तारीख, इलेक्शन की तारीख के लिए एक तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं।
अच्छा कामरान खान, हमने देखा कि जिस तरह सदर की जानिब से ये तजवीज़ किया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत पे लिखा गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी जवाब आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पहले ही वाजे कर चुका है, अपना माइंड दे चुका है कि ये उनका मुकम्मल तौर पर इख्तियार है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम क्या समझे कि ये मामला अदालत की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो अदालत से मुतालिक एक जो बड़ा अहम नुक्ता है जो सदर मुमलिकत ने अपने खत में भी वाजे किया कि ये केस जो है ये पहले से अदालत में ज़ेर इल्तवा है। आपके नाजरीन को भी मालूम है कि ये पंजाब में इलेक्शन कराने का मामला और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने का मामला जो था ये पहले से सुप्रीम कोर्ट में चलता आया है और सुप्रीम कोर्ट के एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं जो अभी तक वैलिड हैं। एक हुक्मनामा है जिसके तहत पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया था, उसकी अभी तक तामील जो है वो नहीं हो सकी, हालांकि वो डेट भी गुजर चुकी है। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं और उसमें अभी जो इसमें जो तफसीली फैसला आया है एक, उसमें भी ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इलेक्शन बज़ाहिर जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है और जो लीगल स्कीम है उसके तहत 90 दिन के अंदर कराने ही जरूरी होते हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है बिल्कुल, और अब अगर ये इलेक्शन कमीशन ये मामला लेकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो यकीनी तौर पर जो पहले से पेंडिंग मामला हैं इलेक्शन से मुतालिक वहां पर उनको उसी के साथ क्लब किया जाएगा और फिर कोई तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही आ सकती है, जो इस वक्त की जो सूरत हाल नजर आ रही है। अच्छा कामरान, एक चीज, अगर 90 रोज में इलेक्शंस नहीं होते तो आपकी जानिब से ये कहा गया कि ये मामला इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकती है, ये सदर मुमलिकत ने भी आज कोट किया है खत में। तो सदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ऐसी कोई राय सामने नहीं आ रही कि वो कोर्ट जाएंगे इस मामले पर, तो फिर क्या सियासी जमातों में से कोई ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा? देखिए सदर मुमलिकत ने भी अपने खत में लिखा है और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का भी आपको मालूम है कि उन्होंने इस वक्त वहां पर जो डीलिमिटेशन है हो रही है, इंतखाबी हल्का बंदियां हैं उनको असर नौ मुरतब किया जा रहा है पूरे मुल्क में, उसके हवाले से बाकायदा एक शेड्यूल उन्होंने दिया हुआ है और उस शेड्यूल के मुताबिक 30 नवंबर की तारीख उन्होंने दी है उस शेड्यूल के मुताबिक, जबकि पूरे मुल्क में हल्का बंदियों का अमल जो है वो मुकम्मल होगा। और उस हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने के बाद फिर जो तारीख दी जाएगी वो ऐसी होगी कि उसके 45 दिन के बाद इलेक्शन जो है वो मुमकिन हो सकेगा। पहली बात तो यह है कि ईसीपी के पास ये बड़ा अच्छा उज़र है इलेक्शन कमीशन के पास कि हमने हल्का बंदियां मुकम्मल करने की 30 नवंबर की तारीख दी हुई है, उसके बाद हमने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करना है और सदर ने 6 नवंबर की तारीख दे दी है। ये बिल्कुल देखिए ये आईनी जरूरत है, ये एक आईनी जिम्मेदारी है कि जब भी नोटिफिकेशन होता है नई मर्दमशुमारी का, उसके बाद हल्का बंदियां जो हैं वो आइन के तहत और कानून के तहत जरूरी हो जाती हैं। तो इलेक्शन कमीशन अगर हल्का बंदियां नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी से रूगर्दानी करेगा। तो इसीलिए ये जो शेड्यूल इस वक्त चल रहा है ये हल्का बंदियों का शेड्यूल है। 30 नवंबर के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसके बाद कहा कि हल्का बंदियों का अमल चल रहा है, उन्होंने भी कहा है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा गया है कि पहले हल्का बंदियों का अमल पूरा होगा। तो आपको लगता है कि इसी दौरान में ये अमल पूरा हो जाएगा और इलेक्शन की तरफ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने तो पहले जो पहला शेड्यूल दिया था वो थोड़ा सा 30 नवंबर के बाद तक जा रहा था हल्का बंदियों के लिए, लेकिन अब उन्होंने बाद में इसको रिवाइज किया था और ये कहा था कि हम 30 नवंबर तक ये अमल जो है वो पूरे मुल्क में मुकम्मल कर लेंगे और 30 नवंबर के बाद जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर 45 दिन का वक्त होगा इलेक्शन करवाने के लिए। वो उस वक्त शेड्यूल आएगा जिसके जो कि इलेक्शन शेड्यूल जिसे हम कहते हैं उसमें इलेक्शन की तारीख भी होगी, उसमें तमाम मदारिज होंगे, तमाम स्टेजेस होंगी कि कब कागजात नामजदगी जमा हो सकते हैं, कब इनकी स्क्रूटनी होगी, कब और कब जो है वो पोलिंग होगी। तो ये वाला मामला जो है, यानी अगर आप इसकी रफली अगर आप एस्टिमेट करें बहुत जल्द इलेक्शन कराने वाला मामला, तो ऐसी सूरत में अगर ये 30 नवंबर को ये पूरा हो रहा है तो ये दिसंबर और फिर 15 दिन और, तो ये जनवरी के मिड में या फरवरी के आगाज में ये इलेक्शन की
हो सकती है। जैसा कि आज एक साबिक वजीर दाखिला ने भी ये कहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जो इस वक्त शेड्यूल दिया हुआ है, जिस पर अमल हो रहा है, और जो इस वक्त सीक्वेंस नजर आ रहा है हमें ये इंतखाबी मराहिल का, उसके हिसाब से ये जो मामला है ये चल रहा है। 6 नवंबर वाले जो मामला है उसके ऊपर अमल या ना अमल होने वाली बात नहीं है, इसलिए कि उन्होंने सदर ने सिर्फ हवाला दिया है कि अगर कानून खान, अगर हम सियासी पहलू की तरफ जाएं इस बात की, तो जिस तरह से आपने अभी कोट किया कि साबिक वजीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया कि फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो भी ऐसे में तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें नहीं मालूम, इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम, लेकिन एक जमात को किस तरह से मालूम है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे? देखिए, ये कंट्रोवर्सी इसीलिए जनरेट हो रही है कि अभी तक तो इलेक्शन की तारीख देना जो है वो ही एक मुअम्मा बना हुआ था कि जी ये सदर ने देनी है या इलेक्शन कमीशन ने देनी है या सुप्रीम कोर्ट ने देनी है। दूसरी बात ये कि जो शेड्यूल हमें नजर आ रहा है, हम तो जो बात कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन ने इवन जो शेड्यूल दिया हुआ है उसकी सीक्वेंस में बात कर रहे हैं कि इतने अरसे में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होगा, इतना अरसा जो है वो इलेक्शन शेड्यूल के लिए दरकार होगा, और उसके बाद फिर पोलिंग जो है वो इस तारीख के इर्द गिर्द जो है वो हो सकती है। तो ये इम्कानात तो हैं। राना सनाउल्लाह ने भी शायद इसी हवाले से ही ये बात कह दी हो कि हल्का बंदियों को देखते हुए कि जी इतने अरसे में हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी और उसके बाद फिर इलेक्शन जो है वो होगा। और वैसे ये बिलावल भुट्टो ने भी ये बात की थी कि अगर 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे या 120 दिन में हो जाएंगे, लेकिन होंगे जरूर। अच्छा कामरान, अगर 90 रोज में इलेक्शंस नहीं होते, और दूसरा ये कि इस तजवीज पर, सदर मुमलिकत की तजवीज पर अमल दरामद नहीं किया जाता इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो क्या हम मुल्क में नया आईनी बहरान देखेंगे फिर? नहीं, देखिए, उसी सूरत हाल से बचने के लिए ये मशवरा दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। पहले भी जो बहरानी कैफियत हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया गया था। आपको याद होगा सदर मुमलिकत ने तो एक बार पहले पंजाब असेंबली के लिए भी इंतखाबात की तारीख जो है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये वाजे कर रहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के बाद तमाम तर इख्तियार अब उन्हीं के पास है। जी बिल्कुल, बजा पॉइंट है ये कि इलेक्शन कमीशन का तो ये कहना है कि उनके पास जब से ये इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हुई है उसके बाद से ये वाज़े तौर पर उस कानून में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन की तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार होगा। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो हो सकता है कि वो शेड्यूल का अनाउंस वो खुद ही कर दे बजाय सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करने के। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो पहले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनमें वाज़े तौर पर एक फरीक है, और सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की ही नजर सानी दरखास्त थी जो अभी गुज़िश्ता दिनों में मुस्तरद की गई है, जिसके बाद के तफसीली फैसला भी आ चुका है उसका। तफसीली फैसला भी आ चुका है कामरान, जैसे कि आपने कहा कि पंजाब के मामले में उन्होंने फैसला सुनाया था, इस मामले में वो तजवीज दे रहे हैं। जैसे कि सदर मुमलिकत जानते थे कि एक्ट में तरमीम हो चुकी है, उसके बावजूद इस तजवीज को पेश किया जाना क्या हैसियत रखता है, क्या चाहते हैं? जैसे कि तनकीद भी किया जा रहा था कि अगर इलेक्शन की तारीख दी जाती है सदर मुमलिकत की जानिब से तो ये बदनीयती के जुमरे में आता है। देखिए, सदर मुमलिकत ने भी जो है ना वो एक तरह से ये कहा जाए कि उन्होंने तारीख नहीं भी दी और इजहार भी कर दिया। उन्होंने बता भी दिया कि भाई आइन ये कहता है और कानून ये कहता है, इसके तहत ये होना चाहिए था। बाकी आपको अगर कोई शक शुबा है तो ऐसा कीजिए कि बेहतर तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लें, क्योंकि वहां पर इस मोमेंट पे अगर ये तजवीज पेश किए जाना, वो अलर्ट जारी कर रहे हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाएं, बस ये एक मकसद था। देखिए, इलेक्शन तो बिल्कुल होने हैं। यहाँ पर हमने इसको इशू बना लिया कि जी ये तारीख देना जो है, हमने तारीख देने के अमल को जो है वो इशू बना लिया था कि ये प्रेसिडेंट के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान या सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये कोई इख्तियारात का सिलसिला है, जंग है, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी जो है वो बना ली गई थी। अदरवाइज असल मसला ये है कि इंतखाबात का इनकाद है। अब वो वही बात है कि अगर ये 90 रोज के अंदर मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो शेड्यूल जो इस वक्त चल रहा है उसके मुताबिक अगर ये 90 रोज के अंदर नहीं होता, जैसा कि सदर मुमलिकत बता रहे हैं कि जी 6 नवंबर को हो जाने चाहिए थे, अगर ये 6 नवंबर को नहीं होते तो जाहिर है फिर कोई जनवरी फरवरी की डेट जो है वो आ सकती है। लेकिन ये जरूर है कि ये तमाम आपने बजा फरमाया कि अगर 90 दिन में नहीं होते, 100 या 120 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में तारीख दिए जाने को हम किस तरह से देखें? क्या सदर जहां से आए थे, अब जब उनकी यहां से मुद्दत तो मुकम्मल हो चुकी है, जब वो इस ओहदे से
फारिग हो जाएंगे तो उसके बाद फिर उन्होंने वहीं पर जाना है, लौटना है जहां से वो आए, तो ये सियासी बका के लिए ऐलान किया गया? हाँ देखिए, सदर बिल्कुल इससे पहले अगर इस हवाले से आपने बात छेड़ी है तो वो जो सदर मुमलिकत का से कोई 3 हफ्ते पहले जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक एक अपना जो मौक़िफ़ था वो सामने लाए थे एक पर्सनल ट्वीट की सूरत में, उसके ऊपर फिर जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी तो उसमें भी यही कहा गया था कि सदर मुमलिकत ने शायद ठीक है कामरान, आप हमारे साथ ही रहेगा।